नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गुप्ता। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अपने घरों में सुरक्षित आप अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज बात करेंगे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है कि क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड। जो आपकी एग्ज़ाम में सॉल्विंग स्पीड होती है, उस स्पीड का क्या महत्व है, वो क्यों इतनी क्रिटिकल है अगर हम गेट एग्ज़ाम की बात करें, और उसको अगर आपकी स्पीड कम है तो कैसे उसको इन्हेंस किया जाए, कैसे इंक्रीज़ किया जाए उसको। इन मुद्दों पर आज अपन विचार विमर्श करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि गेट एग्ज़ाम में टाइम फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता ही है, और 180 मिनट्स आपके पास उस क्वेश्चन को करने के लिए होते हैं। 3 आवर्स आपके पास होते हैं। तो इट इज़ लेस देन 2 मिनट्स ईच क्वेश्चन एंड लेस देन 3 मिनट्स एंड मोर देन 2 मिनट्स फॉर एवरी क्वेश्चन। 2 से 3 मिनट के बीच में आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। पर अब जैसा कि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, कुछ 2 मार्क्स के भी होते हैं। तो 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है रिलेटिवली थोड़े से ईजी होते हैं, और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो रिलेटिवली टफर होते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। हर बार ऐसी चीज़ें कई बार एप्लीकेबल भी नहीं होती, पर हाँ, जनरली आपका 1 नंबर वाला क्वेश्चन है वो ईजी होगा और कम कैलकुलेशन होगी उसमें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो सकता है। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जनरली मोर कैलकुलेटिव, मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका 2 नंबर वाला होता है। तो आपको 3 घंटे में सारे क्वेश्चंस करने होते हैं, लेकिन आप जब शुरू से टारगेट लेके चलें, शुरू से टारगेट बना के चलें, तो आपको 2 मिनट अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन को देने हैं, जिससे कि आप फाइनली पेपर आप 65 क्वेश्चन है तो 130 मिनट्स में आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 130 मिनट आपका कंप्लीट हो गया तो 50 मिनट्स आपके पास बच जाएंगे टू रीचेक द पेपर। इस तरह से आप शुरू से लेके चल सकते हैं। आप शुरू से जब प्रिपरेशन करें तो आप एक हर क्वेश्चन जब सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, पीवाई क्यू आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अपने माइंड में एक कॉन्सेप्ट बना के चलिए कि भाई हाँ, 2 मिनट में मेरे को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। अगर इस तरह से माइंड बना के चलेंगे तो उससे आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अभी बस कि गेट में टाइम जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रिटिकल है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप अंडर 100 रैंक लाना चाहते हैं, अगर आप अंडर 100 रैंक की सोचते हैं, ख्वाब रखते हैं, तो आपकी स्पीड इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप एक बार पेपर के थ्रू निकलेंगे। मान लीजिए जो 65 क्वेश्चन है, आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक बार आप एक राउंड अपने पूरे में मार लिया, तो कुछ क्वेश्चन उसमें मान लीजिए आपने बीच में छोड़ दिया कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल है, मेरे से नहीं हो रहे हैं, इनको सेकंड राउंड में करूँगा। तो क्या होता है इनिशियली बच्चों के साथ, जब मेरे साथ भी होता था शुरू के, कम से कम ये मान लीजिए कि मैंने टोटल अराउंड जितने भी टेस्ट दिए थे उनमें शुरू के 35 to 40% टेस्ट में ऐसा होता था कि मैं जो सेकंड राउंड के लिए क्वेश्चन छोड़ता था ना, वो सेकंड राउंड ही कभी नहीं आता था जीवन में। ठीक है ना, वो फर्स्ट राउंड ही इतना खिंच जाता था कि सेकंड राउंड के जो क्वेश्चन छूटे हैं वो फिर बाद में सॉल्व होते थे। वो 3 घंटे के वो फिर नहीं हो पाते थे, राउंड ही नहीं आता था वो सेकंड। स्पीड की कमी थी बेसिकली। उसको कैसे कॉन्कर किया मैंने, कैसे इंप्रूव किया, उस चीज़ के बारे में अपन आज बात करेंगे। एक चीज़ और कि जब आप टफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो जैसे रिवाइज के लिए तो आपने मान लीजिए टाइम छोड़ दिया है, कुछ क्वेश्चन टफ हैं, जो टफ है वो आपने छोड़ दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सच में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, जो हर एग्जाम में आउट ऑफ 65 क्वेश्चन आप जब भी गेट का एग्जाम देख के पेपर उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो कम से कम 65 में से 3 या 4 सवाल तो ऐसे होंगे कि जो बहुत ही गजब के सवाल हैं। ठीक है ना, मतलब जिनको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ, या तो उस दिन स्पेशल आपको कुछ चाहिए होगा, या फिर मतलब आप कुछ जब बहुत ज़्यादा फॉर्म में हो तभी उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। 3-4 क्वेश्चन आपके गेट के एग्जाम में आपको दिख जाएंगे जो बहुत बढ़िया या बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। उनको करने के लिए आपको 2 मिनट सफिशिएंट नहीं पड़ेंगे कभी भी। आपको उनको करने के लिए 5 से 10 मिनट भी चाहिए होते हैं। तो वो 10 मिनट कहाँ से आएंगे? टोटल तो 3 ही घंटे हैं, तो 10 मिनट एक क्वेश्चन को करने के लिए कहाँ से आएंगे, जब आप बाकी सारे पेपर को 2 घंटे में निपटा देंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से आपका टाइम क्रिटिकल है। मैं जनरली आपका अगर बात करें, अगर आपको गेट में सिर्फ 50 या 55 या 60 मार्क्स लाने, तो आपके लिए टाइम कोई क्रिटिकल बात नहीं है। गेट में 65 क्वेश्चन है, 180 मिनट्स है, इनफ टाइम है। लेकिन जहाँ आप बात कर रहे हैं 90 मार्क्स की, 95 मार्क्स की या 85 मार्क्स की, वहाँ आपका टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि करना कैसे है। ये तो समझ में आ गया कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन करना कैसे है? तो सबसे पहली चीज़ वो है कि आपको यूनिट्स पे फोकस करना है। जो भी वेरिएबल्स हैं, जो भी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी यूनिट्स पे आपको फोकस करना है। कैसे यूनिट पे फोकस करना है कि मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फोर्स। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कि आपसे पूछा गया है कि फोर्स की वैल्यू बताइए। आपको काफ़ी सारा डेटा दिया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं, एग्जाम्पल में वैल्यूज़ दी हुई हैं, और आपसे पूछा गया कि फाइनली फोर्स की वैल्यू बता दीजिए। अब आपको पता है कि फोर्स की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, विच इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
अब आपको ऐसी ऐसी वैल्यू, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कोई आइडिया नहीं लग रहा है, मैं उस एग्जांपल की बात कर रहा हूँ जब आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया है कि आपको कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि सॉल्व कैसे करना है इसको, तो आपको सीधा सीधा पता है कि इसमें 1 किलोग्राम की यूनिट है, 1 मीटर की यूनिट है और सेकंड की 2 नेगेटिव यूनिट्स हैं। तो आपको ऐसी वैल्यूज क्वेश्चन में से छांटनी है या ऐसी यूनिट्स का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको गिवन डेटा में से, जिससे आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिल जाए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? ये आपका तब काम करेगा जब आप क्वेश्चन का फॉर्मूला भूल गए हैं या फिर फॉर्मूला भी नहीं भूले हैं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन ऐसा क्रिटिकल आ गया, तो आपको ये चीज़ बहुत काम करेगी। और इसके अलावा सेकंड चीज़ तब काम करेगी जब आपकी स्पीड आपको इंक्रीज़ करनी है। जब आपकी स्पीड आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आप जो आपको फॉर्मूले में यूनिट है ना, उसके यूनिट के थ्रू आप डेटा को डायरेक्ट पुट कर दें विदाउट ज़्यादा उसको एनालाइज करे हुए। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? स्पीड इंक्रीज करने में चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी। इस चीज़ को आप एक बार ट्राई करके देखिए। हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तो आपको इतना प्रैक्टिकल नहीं लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे आप जब इस चीज़ को ट्राई करेंगे ना, टेस्ट सीरीज में जब आप इसको ट्राई करेंगे, जब पीवाई क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो आपको धीरे धीरे इफेक्ट पता चलना स्टार्ट होगा इसका कि यूनिट्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो अपने माइंड में बेसिक रूल बना लीजिए कि आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी यूनिट से बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। कई बार तो एग्जाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं उनमें डायरेक्ट आप यूनिट से भी सॉल्व कर सकते हैं उनको, या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कई बार डायरेक्ट यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ही कुछ इस तरह के दिए होते हैं जो आपके क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके ऑप्शंस गिवन होते हैं, उनमें आप कई बार डायरेक्ट यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्यों बेमतलब अपना 5-6 मिनट वेस्ट करेंगे जब आप क्वेश्चन को 30 सेकंड में 40 सेकंड में यूनिट के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें आपको खासा ध्यान रखना है पहली चीज़ का कि ट्राई टू फोकस ऑन यूनिट्स। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, विच इज़ ट्राई टू रिड्यूस कैलकुलेशंस, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। कैलकुलेशंस जो है ना गेट में, जब आप वर्चुअल कैलकुलेटर पे करते हो, वो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करती है। तो उस टाइम कंजम्पशन को कैसे रिड्यूस करें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली एडवाइस, वेरी वेरी फाइन एडवाइस फ्रॉम माय साइड इज़ कि कभी भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला, उसका उसकी जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि प्रेशर को आपने पी लिखा हुआ है, आपके जो डिनोमिनेशंस हैं उन्हीं में आप उस फॉर्मूले को लास्ट तक डराइव कर दीजिए। मतलब मान लीजिए आपको फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स के फॉर्मूले आपकी जो चीज़ें आ रही हैं उन फॉर्मूले के फॉर्म में लास्ट तक लिखिए, उसकी वैल्यूज़ में मत डालिए, और जब लास्ट स्टेप पर आप पहुँच जाएँ तब उसकी वैल्यू डालिए, जिससे आपका शुरू में वो क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस एक तो घट जाएंगे, और उसके बाद आप जो पूरा डेटा बार बार लिखेंगे, उससे अच्छा आप लास्ट में एक बार लिख देंगे। शुरू में बार बार कैलकुलेट करेंगे उसको, मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला लगाया, उसमें शुरू में 2 वैल्यू कैलकुलेट करी, लास्ट में 2 वैल्यू कैलकुलेट करी, फिर पुट करा, फिर कैलकुलेट करा, तो बार बार आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। इससे अच्छा पहले एक बार उसको फॉर्मूले की फॉर्म में, एक वेरिएबल की फॉर्म में उसको फाइंड कर लीजिए, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो उससे आपका टाइम वहाँ पर बच जाएगा। तीसरी चीज़ कि लर्न बेसिक कैलकुलेशंस। बेसिक कैलकुलेशंस का क्या मतलब है मेरा, कि आप जो कुछ ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे फॉर्मूले की टर्म्स होती हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कांस्टेंट है। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपसे एग्जांपल देता हूँ कि गामा माइनस 1 अपॉन गामा, ठीक है, ये जो फॉर्मूला आता है ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है, आपने पढ़ा होगा। गामा माइनस 1 अपॉन गामा कई बार पावर के फॉर्म में आपको मिलता है, गामा माइनस 1 अपॉन। अब आप इसको बार बार, अगर मैं आइडियल गैस, डायो एटॉमिक गैस की बात करूँ, या एयर को भी आइडियल गैस मान के बात करूँ मैं, तो गामा की वैल्यू 1.4 होती है। तो आप एग्जाम में पुट करेंगे, पावर में है, देखिए वैल्यू, मान लीजिए P2y P1 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो P2y P1 की पावर 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। इतनी कैलकुलेशन करने में आपको कितना टाइम लगेगा सोचिए। मतलब रिलेटिवली आपके 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे कहीं ना कहीं, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है गामा माइनस 1 अपॉन गामा की, विच इज़ 0.286। तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके साथ, वैल्यू याद करने के साथ आपको अजम्पशन भी याद होना चाहिए कि ये डायटोमिक गैस के लिए और आइडियल केस में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे कि अगर एयर आइडियल गैस दिया हुआ है, या एयर दिया हुआ है आपको, बेसिकली हाइड्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो डायटोमिक गैस अगर कोई भी है आपकी, तो हाँ आपका गामा 1.4 होगा, और गामा अगर 1.4 है तो 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4 की वैल्यू आपकी 0.286 रहेगी। तो आपको ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आपको कैसे बेसिक वैल्यूज़ जो आपकी कई बार फॉर्मूलेज में आती हैं, कई बार आपके एग्जाम्स में आती हैं, वो आपको याद कर लेनी है। और ये कैसे पता चलेगा आपको कि कौन सी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रही है एग्जाम में? इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, इसके लिए आपको इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है कि आपको ऑटोमेटिकली वो वैल्यू याद हो जाए। ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू तो यार बार बार आ रही है, इसको बार बार मैं कैलकुलेटर वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कर रहा हूँ। इससे अच्छा मैं इनकी चार्ट बना लेता हूँ कि 15 वैल्यूज़ हैं जो मेरी बार बार आ रही हैं, इनको मैं याद ही कर लेता हूँ, डायरेक्ट इनको पुट करूँगा वहाँ पर फिर, ठीक है। और हो सकेगा तो मैं भी कोशिश करूँगा ऐसी एक वीडियो बनाने का जिसमें आपकी ऐसी जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ है जिनमें डायरेक्ट आप इनको याद कर लें तो काम चल जाएगा आपका। डायरेक्ट याद कर लेते आपकी स्पीड इंक्रीज हो सकती है। ऐसी वैल्यूज़ मैं
उस वीडियो में बताऊँ आपको, ऐसे कोशिश करूँगा मैं, पर आप अपने एंड से इसको स्टार्ट करिए, तभी आपका मैक्सिमम बेनिफिट इस चीज़ का आ सकता है। तीसरी चीज़, 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट है कि मेक योर ओन फॉर्मूला समटाइम। कभी कभी कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं कि फॉर्मूला कुछ ऐसा है नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पूरा ड्राइव करना है एग्जाम में, लेकिन वो सेम क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। उस सेम क्वेश्चन को रिपीट होकर आपको पता चल रहा है कि फाइनली प्रेशर की ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इस एक्सप्रेशन को याद कर लिया, ये वैल्यूज में गिवन है मेरे को, वो उसमें पुट करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी उसकी। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं आप? कि मान लीजिए आपको प्रेशर फाइंड करना है किसी इक्वेशन में, और सेम टाइप का क्वेश्चन आपका कई बार अपीयर हो एग्जाम में, और आपका टेस्ट सीरीज में भी बार बार आता है, और आप सेम प्रोसेस से उस प्रेशर की वैल्यू पहले वेरिएबल टर्म्स में निकालते हैं, और उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं, और उसके बाद आंसर निकालते हैं। तो वो सेम जो डेरिवेशन वाला टर्म पार्ट है ना, उसको एलिमिनेट करिए, और डायरेक्ट जो फाइनल आपका आंसर आया उसको लर्न कर लीजिए। कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए छोटे छोटे, जिनसे आप कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में आप 2-2, 4-4 सेकंड बचा लेंगे, और 2-2, 4-4 सेकंड अगर आपने हर क्वेश्चन में बचा लिए, तो आई होप दैट इज़ गुड इनफ टू सॉल्व दोज टफ क्वेश्चंस जो रिलेटिवली ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो में, क्या कैसे बात कर रहा था कि कैलकुलेशन रिड्यूस करना, कैसे टाइम बचाने को प्रेफर कर रहा था मैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, कीप रॉकिंग। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. Hello learners, don't forget or miss our special class feature on Unacademy platform or application. Special class features are interactive live classes, polls for the learners, raise a hand feature, never miss a class, lecture notes, and you can go through lectures from anytime and from anywhere.